हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML5 में फ्रेम टैग्स, फ्रेम सेट टैग्स और नो फ्रेम टैग्स के बारे में। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, तो इसमें हम अपनी टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ब्राउज़र जो है हमारा एक टाइम में हमें एक पेज शो कराता है। ब्राउज़र हमें एक टाइम में एक पेज शो कराता है। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा पेज ज़रूरत हो, यानी कि हमें अपने वेब पेज के अंदर, एक HTML के पेज के अंदर हमने मज़ीद मल्टीपल पेज शो कराने हैं, तो हम फ्रेम सेट के ज़रिए कर सकते हैं। तो फ्रेम सेट जो है, हम इसको हेड टैग्स के अंदर लिखते हैं। मैं इसमें लिख लेता हूँ और इसके अंदर ही हम फ्रेम टैग लगाते हैं और इसके अंदर हम लगा देंगे URL, यानी कि इसके अंदर ही हम दूसरे पेज लगाएंगे। तो मैंने पेज वो बना लिए हैं, 4 पेज हम इसमें अंदर लगाने वाले हैं। तो पहला जो है हमारा सोर्स एट्रीब्यूट्स आता है, उसके ज़रिए हम इसका URL लगाएंगे, यानी कि SRC। ठीक है, तो SRC सोर्स के ज़रिए हम इसका URL यहाँ पे डालेंगे। ये हमारा URL है। ठीक है, तो मैं आपको चेक कराता हूँ सेव करके। ये देखें, ये हमारा पेज लोड हो चुका है। तो अब हम दूसरे पेज भी लगा लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम एक और फ्रेम टैग्स लेंगे, तो इसके अंदर भी हम लगा लेंगे SRC और इसके अंदर हम URL डाल देंगे अपने दूसरा पेज में जो हमने बनाया है H ग्रुप टैग का। ठीक है, तो इसी तरह एक और भी ले लेते हैं। इसके अंदर भी हम SRC टैग्स लगाएंगे, यानी कि SRC सोर्स टैग्स। इसके अंदर URL डालेंगे होम पेज का। ठीक है, तो इसी तरह एक और ले लेते हैं। तो इसके अंदर भी हम अपना URL डाल लेते हैं SRC टैग्स के ज़रिए। अब मैंने 4 पेज फ्रेम सेट के अंदर हमने 4 पेज डाल दिए हैं। ठीक है, यानी कि हमने एक पेज के अंदर हमारे पास जो फाइल है index.html, इसके अंदर हमने ये एक फ़ाइल ये डाली है। ठीक है, एक फ़ाइल ये डाली है और एक ये डाली है और एक ये डाली है हमने ronaldo.html। हमने 4 पेज को एक पेज के अंदर डाल दिया है। मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। अब हमें सिर्फ एक पेज दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लोड चारों पेज हो चुके हैं। अब इसका एक एट्रीब्यूट आता है फ्रेम सेट के अंदर। ठीक है, कॉल्स, यानी कि हम यहाँ पे अगर लिखेंगे 50%, ठीक है, कोमा डालेंगे, फिर लिखेंगे 50%, यानी कि हमने अपने पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 50-50%। अब दोनों पेज हमें 2 पेज इसमें लोड हो चुके हैं। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। अब कॉलम्स की शक्ल में 2 कॉलम, हम 3 कॉलम्स भी डाल सकते हैं। इसी तरह आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं परसेंटेज को। ये देखें, 2 पेज हमारे हो चुके हैं लोड। ठीक है, एक ये पेज है और एक ये है। एक पेज के अंदर हमें 2 पेज नज़र आ रहे हैं। इसी तरह एक और एट्रीब्यूट्स आता है, यानी कि रो। तो इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, रो को भी 50% एंड 50%। ठीक है, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम, यानी कि 4 हिस्से हो चुके हैं हमारे एक पेज के, 2 रोज़ की शक्ल में और 2 कॉलम में। यानी कि हमें अब चारों पेज जो हमने लगाए हैं वो चारों के चारों लोड हो चुके हैं, हमें नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, अब हमें चारों पेज नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये भी नज़र आ रहा है। इसको हम, ये देखें, इसको हम रिसाइज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस पेज को। ठीक है, तो इसी तरह ये देखें, एक ये पेज है, एक ये है, एक ये है। इसको हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी हम स्क्रॉल कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, यानी कि हमारे चारों पेज लोड हो चुके हैं रो और कॉलम्स के ज़रिए।
आपकी मर्ज़ी, आप चारों रो डाल दें या चारों कॉलम डाल दें, अब जिस तरह मर्ज़ी आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक एट्रीब्यूट्स और आता है, यानी कि अगर ये आपको जो नज़र आ रहा है ये स्क्रॉलिंग, अगर आप ये स्क्रॉलिंग ख़त्म करना चाहते हैं इन पेज के अंदर, ठीक है, इसमें भी स्क्रॉलिंग आ रही है, इसमें भी थोड़ी सी आ रही है, इसमें भी आ रही है स्क्रॉलिंग, ठीक है, और इसमें भी आ रही है। मैं चाहता हूँ ये जो स्क्रॉलिंग आ रही है इसमें, ये स्क्रॉलिंग ख़त्म हो जाए इस पेज के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक तो ये स्क्रॉलिंग ख़त्म हो रहा है, जो दूसरा ये रिसाइज़ जो हो रहा है पेज हमारा ये वाला, ये ना हो। तो हम क्या करेंगे, मैं इसमें जाऊँगा, ये हमारा दूसरा पेज, इसका भी एट्रीब्यूट्स आता है एक स्क्रॉलिंग, ठीक है, ये लिखेंगे। इसमें दो वैल्यू होती हैं, एक यस और एक नो, यानी कि हम स्क्रॉलिंग, मैं इसमें लिख देता हूँ यस, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, हमने लिखा ना स्क्रॉलिंग यस, यानी कि स्क्रॉलिंग हमें चाहिए, ठीक है। इसमें ये देखें ये है। अगर मैं इसमें कर देता हूँ नो, मैं नो लिख देता हूँ, अब सेव करते हैं। ये देखें, अब इसमें स्क्रॉलिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है, इसकी स्क्रॉलिंग ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह हम चारों पेज में इसको स्क्रॉलिंग ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा रिसाइज इसको पेज को ना जूम कर लेता हूँ, ये देखें आपको ताकि नज़र आए साफ। तो इस तरह एक और एट्रीब्यूट्स भी आता है, यानी कि अगर आपने रिसाइज, नो रिसाइज, मैं इसको कर देता हूँ फर्स्ट वाले पेज को, मैं इसमें लिख देता हूँ नो रिसाइज, नो रिसाइज, मैं इसमें कर देता हूँ यस या नो, यानी कि नो लिख देता हूँ। तो मैं इसमें सेव करता हूँ। तो अब मैं इसको देखो, इसको रिसाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। इन पेज को मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने नो रिसाइज़ कर दिया इसको। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, ये जो बॉर्डर आ रहा है आपका, ये वाला बॉर्डर, ये बॉर्डर जो आ रहा है इसमें, आप इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, हम एक मिनट, ये फ्रेम सेट के अंदर इसका बॉर्डर हम चेंज करेंगे। तो मैं जाऊँगा, मैं लिखूँगा बॉर्डर कितने पिक्सल, 5 पिक्सल का हो जाए, ठीक है। इसके अलावा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं बॉर्डर कलर, ठीक है, बॉर्डर कलर मैं कर देता हूँ जी ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ये जो हमारा बॉर्डर है वो 5 पिक्सल का हो चुका है, और जो कलर है इसका ग्रीन हो चुका है। तो ये एट्रीब्यूट इस तरह काम करते हैं। इसके बाद जो हमारा टैग्स बढ़ने वाले हैं वो है नो फ्रेम्स, यानी कि आपका ब्राउज़र अगर फ्रेम सेट को सपोर्ट करता है तो फिर तो नो फ्रेम्स में जो कंटेंट डालेंगे वो नहीं चलेगा। अगर आपका ब्राउज़र फ्रेम सेट को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, तो तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप फ्रेम सेट की बजाय नो फ्रेम्स को यूज़ करेंगे। तो तब उसके अंदर जो हम कंटेंट डालेंगे, जो टेक्स्ट डालेंगे, वो उसका वर्क करेगा, वो काम करेगा, ठीक है, वो हमें इस ब्राउज़र पे शो होगा। तो हम फ्रेम सेट को हेड टैग में लिखते हैं, और जो नो फ्रेम टैग्स है इसको हम हेड टैग से बाहर लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं लिखूँगा नो फ्रेम, ठीक है, यहाँ पे इसको हम यहाँ से कट करेंगे, और इसको, अच्छा, नो फ्रेम्स के अंदर ही हम बॉडी टैग्स लिखते हैं, ठीक है। हम बॉडी टैग्स में आप जो चीज़ मर्जी लिख दें, ठीक है, ठीक है। नो फ्रेम टैग्स माई ब्राउज़र इज़ नॉट सपोर्टेड, ठीक है। तो आप
अब ये यहाँ पर जो भी लिखोगे वो वर्क करेगा, यानी कि जब आपका फ्रेम सेट आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा होगा तब ये आपका ये जहाँ पे कंटेंट लिखेंगे नो फ्रेम के अंदर जो कंटेंट लिखेंगे वो वर्क करेगा। मैं आपको इसको सेव करके चेक कराता हूँ। अभी इसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, ठीक है। देखें इसमें कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि हमारा ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखें हमारा ब्राउज़र क्या कर रहा है, हमारा ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए हमें नो फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्रेम टैग्स है, फ्रेम सेट टैग्स है, तो इस तरह काम करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।